हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइस, ये ब्लॉग मेरा बहुत दिनों बाद आ रहा है क्योंकि मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यू था। तो इस वजह से मैं कुछ वीडियो शूट वगैरह नहीं कर पाई थी। और ये जो ब्लॉग पड़ा था ना मेरा पहले का, ये क्लिप्स पड़ी हुई थी और ये कन्या पूजन के एक दिन पहले का है। तो मेरी तबीयत ना कुछ दिनों से सही नहीं चल रही है। तो इस वजह से मैं ब्लॉगिंग और कोई भी वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ। तो क्या है, ये कन्या पूजन के एक दिन पहले का है। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ के, मैंने कॉम भी नहीं किया था। सब ये जा रहे थे तो मैंने ये सोचा कि सबसे पहले ये फास्ट का दिन था, जो नौमी थी, सॉरी अष्टमी थी। तो उस दिन मैंने मखाना और पीनट्स को तला। और यहाँ पर आज मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में बताऊंगी कि जैसे कोई भी आप बड़ा काम करते हैं, जैसे कन्या पूजन वाले दिन भी बहुत सारे काम हो जाते हैं गाइस। तो मैंने यही सोचा कि उस दिन थोड़ी पहले से तैयारी कर ली जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, हमें थोड़ा इजी हो जाता है, इस दिन ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये एक दिन पहले का ब्लॉग है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये मूंगफली होती है ना, कच्ची मूंगफली, उनको मैंने बॉईल किया है। तो वो मैं खा के देख रही थी कि हाँ ये उबल गई है नहीं उबल गई है। उनको बॉईल कर दिया और सबको पीनट्स और मखाना भी दे दिया था और ये मूंगफली उबाल ली थी। फिर सब लोग ना बैठ के ये खा लेंगे, गरम गरम थोड़ी सी अच्छी लगती है। अपने लिए मैंने थोड़ी सी निकाल ली थी। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर मूंगफलियों को चलनी में निकाल लिया है, बॉईल कर लिया था। और फिर क्या है गाइस, मुझे आलू भी बॉईल करने थे, क्योंकि जिसको भी आलू खाना रहेगा मैं उसको आलू दे दूंगी। आज मम्मी पापा का भी फास्ट है। तो वही है, वैसे तो उन्होंने पहला और आखिरी रखा है, परवा और अष्टमी का जो बोलते हैं उसका रखा है। हम लोगों ने तो 9 दिन का रखा था, मैं और मेरे हस्बैंड ने। तो यहाँ पर मैंने पहले मूंगफली उबाल ली, उसके बाद में अम, मैंने आलू बॉयल होने रख दिया है। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि साबूदाना होता है ना, उसकी मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी आज। तो यहाँ पर साबूदाना को मैं रोस्ट कर रही हूँ। पहले मैंने सुखा लिया था, फिर इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ। वैसे मैं गोटू की बनाती थी, तो यहाँ पे रोस्ट करके मैंने इसको अच्छा सा फाइन एक पाउडर बना लिया था इसका। और उसके बाद मैंने ये रख लिया था क्योंकि शाम को मुझे इसकी पूड़ियाँ बनानी थी। और फिर इसी के लिए मैंने सोचा थोड़ी सी मैं चावल बना देती हूँ और आलू मैं बनाऊंगी थोड़े से अपने लिए। तो उसी में से उसको आलू और राइस और घी डाल के मैं दे दूंगी, तो उसे वो अच्छे लगते हैं खाने में। तो उसके लिए छोटा सा फ्राई पैन रखा हुआ है ना गैस पे, इस पे मैं बिल्कुल थोड़े से आलू, वो सॉरी राइस बना दूंगी क्योंकि वो अकेली है। वैसे तो हम लोग जो खाएंगे वो वही खाएगी, लेकिन रहता है ना बच्चे का, लगता है कि ऐसा नहीं, आलस नहीं करना चाहिए बच्चे के लिए, मुझे ये लगता है। तो मैं उसके लिए चावल जरूर बना दे रही हूँ, फिर उसको मैं खिला दूंगी गाइस। तो फिर मैंने इसी के लिए ना बना दिया था। और उसके बाद में बर्तन पड़े हुए थे ना, उनको भी मुझे धुलना था। और फिर मैंने मतलब यही रहता है कि आप एक दिन पहले थोड़ी सी तैयारियां कर लो। मैं थोड़ा सा काम अपना निपटाती हुई चल रही थी आफ्टरनून से ही, एक दिन पहले कन्या पूजन के एक दिन पहले से ही। और ये आफ्टरनून का टाइम था, तो मैं यहाँ पे आलू छीलने के लिए चली गई थी। एक तरफ चावल जो है वो बनने के लिए रखने के लिए, और यहाँ पर मैं बर्तन धुलने लग गई थी। तो गाइस, रहता है ना कि जब कोई हम बड़ा काम करते हैं तो उसके लिए हमें ये नहीं है कि जिस दिन काम है उसी दिन सारा कुछ करना है। उसके एक दिन पहले या 2 दिन पहले से, या बहुत ही ज़्यादा कुछ बड़ा होता है तो हम काफ़ी दिन पहले से तैयारियां करने लगते हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा काम करते रहें तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी रहता है। और हाउसवाइफ्स को पता भी होता है कि किस तरीके से हमें काम करना है, कि जैसे हमें कोई भी स्वीट बनानी है या कुछ भी बनाना है, किसी दिन हम अपने बच्चे के लिए अच्छा बनाते हैं तो हम एक दिन पहले ही रेडी कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ बनानी है। तो यहाँ पर गाइस हमारे जो बर्तन है, फिर मैं बर्तन धुलने लग गई थी। मैंने सोचा जब तक आलू ना बॉईल किया हुआ है वो ठंडा हो रहा है, तो ठंडा हो जाएगा जब तक मैं बर्तन धुलूंगी। तो इसी तरीके से हम काम करते हैं।
तो यहाँ पर मैं बर्तन धुलने लग गई थी जब तक आलू ठंडे हो रहे थे और राइस भी एक तरफ बन रहे थे। फिर मैं किचन साफ करके ना आलूओं को बनाऊंगी, जिससे मैं थोड़े से आलू मैं भी खा लूँगी। मैं तो वैसे तो नमक दिन में नहीं खाती हूँ, लेकिन कभी जैसे अगर मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं फास्ट रखूंगी 9 दिन का, अगर मुझे नीड लगती है, बीपी वगैरह या लो लगता है, तो मैं दिन में भी एक टाइम आलू खा लूंगी सेंधा नमक के। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 9 दिन में एक ही दिन ऐसा हुआ था कि मुझे लगा था, और इस दिन भी मैंने सोचा मैं बनाऊंगी, लेकिन बनाया था मैंने, खाया नहीं था। आलू बनाए थे मैंने। तो यही है। फिर ये मैं बर्तन धुल रही थी, और वही सब लोगों को मैं मूंगफली दे आई थी। सब लोग मूंगफली खा रहे थे। ये मूंगफली कच्ची होती हैं, तो पापा कच्ची ले आए थे, क्योंकि होता है ना भुनी हुई मूंगफलियां कुछ लोग व्रत में नहीं खाते हैं, और मेरा मानना है कि नहीं खाना चाहिए, कि जो भुनी हुई मूंगफलियां हैं वो व्रत में नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो लोग नमक वगैरह से भी भूनते हैं ना, तो वो पता नहीं होता है, वो सेंधा नमक तो होता नहीं है, वो नॉर्मल नमक से ही उसको भूनते हैं। तो मेरे ख्याल से उसको नहीं खाना चाहिए। अगर आपको खाना है तो कच्ची मूंगफली के दाने हैं उनको खुद घर में तल लीजिए। अगर और भी सही लगता है तो कच्ची मूंगफलियां इस टाइम पर बहुत अच्छी आ रही हैं, तो वो इकट्ठी आप ले लीजिए। फिर कुकर में आप बॉयल कर लीजिए उनको, थोड़ा सा धुल के उनको थोड़ा सा पानी डाल के, तो वो होला टाइप से लगते हैं और बहुत मीठी लगती हैं वो वाली मूंगफली जो होती हैं। और वो मतलब ओरिजिनल भी रहती हैं व्रत वगैरह में खाने के लिए, और वैसे भी आप खा सकते हैं अगर इस तरीके से आप खाते हैं कच्ची मूंगफलियों को बॉयल करके, तो वो अच्छी लगती हैं। फिर मैं गाइस आ गई थी यहाँ पर। मैंने फिर गैस साफ करके फिर मैंने आलू को बनाया था, और आलू में थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली थी और सेंधा नमक, और इस तरीके से मैंने बनाया था। फिर मैंने आलू को बना के रख लिया था, और मैंने सोचा था मैं खाऊंगी, लेकिन मैंने नहीं खाया था। फिर मैं ये सूजी को भूनने लग गई थी, क्योंकि दूसरे दिन मुझे हलवा बनाना था ना, जो हलवा रहता है उसमें बनाना है मुझे कन्या पूजन में। तो मैंने सोचा सूजी को ना मैं भून के ही रख लेती हूँ, क्योंकि अगर आप मैंने आपको बताया ही कि अगर आप कुछ तैयारियां पहले से ही कर लेते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है। सूजी था उसको मैंने छान लिया, और कढ़ाई में भूनने के लिए रख दिया था। इसको मैं धीरे धीरे भूनती जा रही थी, और भी जो भी काम थे वो भी मैं बीच बीच में कर रही थी गाइस। तो सूजी भूनने में बहुत टाइम लगता है। अगर वही चीज़ आप दूसरे दिन करेंगे तो इतना टाइम हमारा बच जाता है, और सूजी ना थोड़ी सी लग गई थी, तो मैं वो फटाफट से कर रही थी, उसमें वही निकाल रही थी। कुछ काला काला सा हो गया था, मतलब जल गई थी ना थोड़ा सा, तो वही मैंने निकाल के फेंका था। तो यही चीज़ है कि हम थोड़ी थोड़ी सी तैयारियां कर लेते हैं तो हमें इजी रहता है। और कन्या पूजन में भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और बहुत जल्दी भी होता है, और मतलब क्या रहता है ना, उस दिन हवन भी है गाइस। तो हमारा एक दिन पहले हवन नहीं हुआ, उसी दिन हवन भी हुआ था कन्या पूजन वाले दिन ही। तो और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो, मतलब 6 डेज का तो मैंने वीडियो बना लिया था, फिर उसके बाद में मैंने कोई भी शॉर्ट्स वगैरह अपलोड नहीं किया। और ये जो ब्लॉग है ना वो भी मैं गाइस बहुत दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ इशू है, मुझे थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर सूजी तो भून गई थी, फिर उसके बाद में इवनिंग के टाइम पे मैंने थोड़े से अपने बालों को ठीक किया गाइस, क्योंकि गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने थोड़े से बालों को सही किया, मैंने बालों को खोला, कॉम्ब किया थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आज कुछ भी नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं कॉम करने के बाद में आ गई थी इवनिंग में। इवनिंग में मैंने बनाई थी टमाटर आलू, और मैंने जो वो पीसा था ना साबूदाना, मैंने पीस के रखा था सुबह ही। मैंने सोचा था शाम को और भी काम हो जाएंगे ना कल के लिए, कन्या पूजन के लिए। तो मैंने ये सोचा कि मैं ना इसको पहले ही पीस लेती हूँ, तो साबूदाना को पीस लिया था मैंने, सुखा के रोस्ट करके, और उसको फाइन पाउडर के रूप में बना लिया था। तो हम उसकी ही पूड़ियाँ बनाएंगे गाइस। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को काट रही हूँ, मैं टमाटर आलू बनाऊंगी और बनाऊंगी पूड़ियाँ, और थोड़ा सा रायता भी बनाया था गाइस मैंने। तो यही सब चीज़ें खाते हैं व्रत में।
और तो कोई चीज़ हम खा भी नहीं सकते हैं। ये मतलब ऑप्शन तो बहुत होते हैं, अगर जो सेंधा नमक खाते हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है खाने के लिए। तो लेकिन टमाटर आलू बेस्ट लगता है क्योंकि वो थोड़ा-सा हमें नॉर्मल फूड में ही आ जाता है और सभी खा सकते हैं ये। तो वही है, मैंने यहाँ पर क्या किया, हरी जीरे का तड़का देकर उसमें हरी मिर्ची डाली और टमाटर डाल दिए और उसमें सेंधा नमक डाल के उसको टमाटरों को ना गलने के लिए रख दिया है। और नमक से ना जल्दी गल जाता है टमाटर, इसलिए मैंने नमक ऐड कर दिया इसमें पहले ही। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को गलने के लिए रख दिया है। जैसे ही टमाटर गल जाते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च है, ये भी घर का पिसा हुआ है लाल मिर्च, वो मैंने ऐड कर दिया है जिससे थोड़ा सा तीखापन भी आ जाए, क्योंकि अच्छी लगती है व्रत वाली सब्जी थोड़ी सी तीखी, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं लेकिन हल्की सी तीखी भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने वही मिर्च डाली है और उसके बाद में इसमें मैंने आलू को ना छील लिया था और उसके बाद मैंने इसमें आलू को ऐड कर दिया है और फिर मैं इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और इसमें ना पानी ऐड कर दूँगी। पानी जो होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हैं क्योंकि इसकी जो ग्रेवी होती है वही मेन अच्छी लगती है। ग्रेवी बहुत टेस्टी लगती है इसकी और मुझे तो टमाटर आलू वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इनको बिना पूड़ी या वैसे भी सादा भी ऐसे ही अकेले केवल इनको ही खाना हो तो मैं ये भी खा के पेट भर के खा सकती हूँ। तो इसमें मैंने खूब सारा पानी ऐड कर दिया था गाइस। तो ये पानी डाला और भी मैंने पानी डाला था इसमें और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। और ये देखिए मैं 1 कप पानी और ऐड करूँगी इसमें। तो इसके बाद में ये सब्जी जो थी मैंने बॉईल करने के लिए गाइस रख दी थी। इसमें जितना अच्छे से ज़्यादा बॉईल आएगा, जितनी ज़्यादा पक जाती है ना ये सब्जी उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने और पानी डाला है फिर, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी डालना होता है इसमें गाइस, तो तभी ये अच्छी लगती है। इधर देखिए मैंने यहाँ पर क्या है, ये जो मैंने साबूदाना पीसा था उसको मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दिया और आलूओं को कद्दूकस कर लिया है मैंने। थोड़े से आलू डालते हैं। इधर मैंने खीरे का रायता भी बना लिया है और इनको आलूओं को उसमें ज़ीरा डाला है मैंने, हरी मिर्च डाली है, धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है और इसको अच्छे से मिक्स करके एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मेरी टमाटर आलू की सब्जी भी रेडी हो गई थी गाइस और फिर मैं पूड़ियाँ बनाने लग गई थी। फिर सब लोग खाने भी आ गए थे, सब लोगों को मैं खिला भी रही थी साथ साथ में। भोग भी मैंने लगा दिया था कान्हा जी का और देवी माँ का भोग भी लगा दिया था और इसी तरीके से मैंने ये बनाने के लिए रख दिया था। और फिर इनको बनाना भी बहुत ईजी होता है क्योंकि ये जो साबूदाना की पूड़ी होती है ना वो अच्छी तरीके से बन भी जाती है। और बहुत सबसे अच्छी चीज़ सॉफ्ट होती हैं। फिर मैंने रात में ही ना ये जो कन्या को गिफ्ट देने के लिए मैंने गिफ्ट में क्या दिया था, हैंकी दिया था, पेंसिल दी थी, रेज़र दी थी, शार्पनर दिया था, पेन दिया था और क्लिप्स दी थी। मतलब लड़के के लिए तो नहीं, एक लड़का रहता है ना। तो फिर ये देखिए डायरेक्ट नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। मैं सबसे पहले सुबह-सुबह उठ गई थी और गाइस ये जो ब्लॉग है ना ये सुबह आप यकीन नहीं मानोगे, ये सुबह 2 बजे का ब्लॉग है। मेरे को भी नहीं पता था, मैंने टाइम भी नहीं देखा, मैं ऐसे ही उठ के और मैंने सबसे पहले उठी मैं और यहाँ इस टाइम तो 3:30 बज रहा होगा मेरे ख्याल से। जब मैं नहा धो के आ गई थी 3:30 बज गया था और मैं उठ गई थी इस दिन 2 बजे। मेरे को खुद नहीं पता कि मैं कितने बजे उठी हूँ, ये तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बाद में बताया था कि मैं 2 बजे ही उठ गई थी। मैंने तो उन्हें बोला कि मैं 3 बजे उठी हूँ लेकिन वो मुझसे बोले कि नहीं तुम 2 बजे ही उठ गई थी। तो मेरे को लगा कि हाँ हो सकता है। तो सबसे पहले मैं उठी और मैंने ऊपर झाड़ू लगाई, फिर ऊपर पोछा लगाया, फिर नीचे गई, नीचे की झाड़ू पूरे घर में लगाई, फिर पोछा लगाया। उसके बाद मैं नहाई, फिर मैंने ये आलू बॉईल करने के लिए रख दिए और गाइस एक तरफ मैंने चने बॉईल होने रख दिए और एक तरफ मैं हलवा बनने के लिए गाइस रख दिया था मैंने। और यहाँ पर मैं ना मेवा को कट कर रही हूँ। मैंने मेवा ना निकाल के रात में ही रख लिए थे, बहुत सारी तैयारियां मैंने कल के रख ली थी और मैंने आलू वगैरह निकाल के पहले ही रख लिए थे कि जब से मैं जैसे ही नहा के आऊँगी ना वैसे ही मैं बॉईल कर लूँगी। मैंने रात में किचन वगैरह सारा साफ कर दिया था, बस एक बार पोछा लगाना रह गया था। और ये देखिए हमारा हलवा बनके
रेडी हो गया। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स थोड़े से डाल दिए हैं, बाकी मैं ऐसे करके बनाती हूँ। इसको देखिए मैंने एक थाली में जमा दिया है कतली की तरह। उसके बाद मैं ये छोले सॉरी चने बना रही हूँ, और चने की रेसिपी कभी मैं आपको बताऊँगी मैं किस तरीके से चने बनाती हूँ। चने को मैं मतलब नॉर्मली बनाती हूँ कि जीरे का तड़का देके उसमें सारे मसाले ऐड करती हूँ। फिर उसके बाद में जो मैंने चने उबाले थे उनको डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके उसमें अच्छे से बनाती हूँ। वो टेस्टी लगते हैं छोले और वो सॉरी चने और हलवा, बहुत टेस्टी लगता है मुझे साथ में खाने में। और मैंने बनाई थी यहाँ पे टमाटर आलू की सब्जी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को गरम किया गाइस, और इसमें डाला है मैंने ज़ीरा, और फिर इसमें मैंने टमाटर हरी मिर्च काट के इनको ऐड कर दिया, और सारे मसाले भी इसी में मैंने डाल दिए थे गाइस। और इसमें नमक डाल के टमाटर को गलने के लिए रख दिया था गाइस। तो इस तरीके से मैंने टमाटर आलू भी बनाए थे, और आज हवन भी होना था तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी लगी थी। मेरा ना खाना 7 बजे बन के रेडी हो गया था सब कुछ। मैंने बनाया था चने, टमाटर आलू और पूड़ी, और पूड़ियाँ बनाई थी, हलवा बनाया था, खीर भी बनाई थी। मम्मी ने लास्ट में बोला कि खीर भी बननी ज़रूरी होती है, देवी माँ का भोग लगता है, तो मैंने खीर भी लास्ट में बनाई थी। पहले मैंने खीर नहीं बनाई थी, लास्ट में बनाई थी मैंने। 6 बजे के टाइम पे खीर बनाई थी मैंने। तो 7 बजे तक मेरा पूरा खाना रेडी हो गया था। लेकिन हमारे यहाँ कन्या बहुत लेट खाएगी, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ हवन वाले जो चाचा है ना वो हवन करते हैं, वो ही नहीं आ पाए थे, तो इसलिए 10:30 बजे तो हवन हुआ। हम लोग फ्री बैठे हुए थे, क्योंकि मुझे पता होता अगर इतना लेट होगा तो मैं लेट उठती। मैंने सोचा सुबह सुबह जल्दी हवन होगा, तो इस वजह से नहीं हो पाया था हवन। और फिर इसमें मैंने पानी डाल के कुकर में सीटी लगा के अच्छे से टमाटर आलू की सब्जी बनने के लिए रख दी थी गाइस। और तो यहाँ पर सब्जी जो है वो मैंने बनने के लिए रख दी है। चने तो हमारे बन ही गए थे, हलवा भी बन गया था। और इसमें मैं पानी ना ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रही हूँ, लेकिन ये थोड़े से गाढ़े ही बनते हैं, इसमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखती है। और बस पूड़ी बननी बाकी रह गई है और खीर बननी बाकी रह गई है। बाकी चीज़ें हमने बना के रख दी थी, मैंने टेबल पे लगा के रख दिया था। और बाकी मैंने कन्या को जो देना रहता है वो मैंने पहले ही रात में ही लगा के रख लिया था, जो जो चीज़ें देनी होती हैं। फिर मैं बाल खोल के आ गई थी, और क्योंकि मैंने टॉवल बांध रखा था, और ये आटा मैंने 2 बार में मारा था, क्योंकि ये होता है ना, क्योंकि क्या रहता है ना गाइस, एक बार में इतना सारा आटा लगाने में बहुत टाइम लगता है। फिर मतलब आटा लगाने के बाद में मैंने क्या किया, सारी पूड़ियाँ बनाई और इधर खीर बनने भी रख दी थी। तो गाइस मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।